जय हिंद साथियों। रोज की तरह आज भी हम पढ़ने वाले हैं गणित। गणित में हम क्या पढ़ेंगे? इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, नंबर सिस्टम का एक ऐसा टॉपिक जिससे हर परीक्षा में सवाल बनते हैं। और इस टॉपिक से जितने तरह के सवाल बनते हैं और इसके जितने कंसेप्ट हैं, उन सारे कंसेप्ट को, उन सारे सवाल को इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसके लिए कोई और लेक्चर नहीं, एक ही लेक्चर सफिशियंट होगा। अगर आपने इसे पूरा देख लिया तो ये समझिए यूनिट डिजिट से कोई भी प्रश्न आए आपका छूटेगा नहीं। मैंने प्रयास किया है कि हर तरीके का सवाल आपके लिए दिया जाए। तो इस तरीके से इस लेक्चर में पूरा कंसेप्ट रिवाइज होगा। अगर आपने पहले से पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे और इसके साथ इसी क्लास में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है ना? तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। साथियों, यूनिट डिजिट के कंसेप्ट में एक कंसेप्ट क्या है, ये सारे कंसेप्ट हमने लिख दिया है। इसको आप एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्या कह रहा है? इकाई के अंक का स्थानीय मान व जातीय मान समान होता है। इकाई का अंक, अगर हम इकाई का अंक पढ़ रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों समान होता है, डिफरेंट नहीं। स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, अगर ये आपको पता है तो बढ़िया बात है। अगर नहीं पता तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले एक दिन के अंदर इस पर एक छोटा वीडियो पड़ जाएगा जिससे आप क्लियर कर लीजिएगा। स्थानीय मान, जातीय मान, दशांक, सहस्त्रांक, ये सारे जो जितने भी बनते हैं इन सबको, और भी कई हैं, उन सबको उसी लेक्चर में देख लेंगे, उसी वीडियो में देख लेंगे। अभी ये जान लीजिए कि स्थानीय मान और जातीय मान समान होता है। अच्छा, थोड़ा सा स्थानीय मान के बारे में हम आपको बता दें कि स्थानीय मान क्या होता है। देखिए जातीय मान क्या, जैसे हम एक यहाँ संख्या लिख रहे हैं, संख्या क्या लिखें, संख्या लिख रहे हैं 3 4 6 8। देखिए अगर इसमें पूछा गया 3 का जातीय मान क्या होगा, तो 3 का जातीय मान, जातीय मान का मतलब होता है अंकीय मान। तो 3 का अंकीय मान कितना, 3 का मान कितना है, 3 ही तो है, तो ये हो गया जातीय मान 3 का। लेकिन अगर पूछे स्थानीय मान तो स्थान के हिसाब से उसका जो मान होगा वो होगा, स्थान के हिसाब से कितने पर है, 1000 पर, तो 1000 और कितना 3, मतलब 3000, 3 गुणे 1000 कितना होगा स्थानीय मान इसका, 3000। समझे? तो देखिए 8 का जातीय मान क्या होगा, 8, और स्थानीय मान कितना होगा, 8 ही तो होगा, क्योंकि वो इकाई के अंक पर है। आया समझ में? तो इकाई के अंक का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों समान होता है। फिर कह रहा है कि 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल से अधिक का इकाई अंक शून्य होता है। फैक्टोरियल समझ रहे हैं? फैक्टोरियल मतलब क्या, जैसे आप लिखा जाए कहीं, यहीं लिख देते हैं, यहाँ देखिए ये दिख रहा है क्या, हाँ, अगर लिखा जाए 10 नहीं 10 नहीं, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या कि 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर इस तरीके से लिखा जाए 8 फैक्टोरियल तो क्या होगा, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसी तरीके से अगर ये लिखा जाए 10 फैक्टोरियल तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ये होता है फैक्टोरियल। तो क्या कह रहा है कि 5 फैक्टोरियल है या उससे अधिक है तो उसका इकाई अंक शून्य होता है। कैसे, ये देख लीजिए। अगर हमने लिखा 5 फैक्टोरियल, क्या लिखा हमने, लिखा अगर 5 फैक्टोरियल तो उसका मान क्या होगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। और देखिए इकाई अंक क्या हो रहा है, शून्य। तो शून्य कैसे हो रहा है, अगर 2 और 5 का गुणा होगा तो क्या बनेगा, 0। देखिए 2 और 5 का अगर गुणा होगा तो क्या बनेगा, 0। और 0 कहाँ रहेगा, लास्ट में ही तो रहेगा। ये थोड़ी है कि 0 का अगर 4 में गुणा किया तो 40 हो गया, 4 गुणे 0 कितना, 0। या फिर 10 गुणे 4 करेंगे तो कितना होगा, 4 थोड़ी होगा, 40 होगा। मतलब इकाई का अंक 0 हो जाएगा अगर 2 और 5 का कहीं गुणा हो रहा है। तो यहाँ दो चीजें समझने योग्य है कि 5 फैक्टोरियल है या उससे अधिक है तो उसका इकाई अंक 0 होता है। एक दूसरी चीज क्या कि अगर 2 का और 5 का कहीं गुणा हो रहा है, किसी संख्या में अगर गुणा हो रहा है, अगर वहां पर 2 और 5 आ रहा है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक, ये समझ में आया? देखिए 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 करेंगे, 5 और 2 का गुणा होगा तो लास्ट में कितना बन जाएगा, 0। ये समझ गए होंगे। ये दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या है, 0 1 5 और 6 इकाई अंकों की कोई भी घात हो तो उसका इकाई अंक क्या होता है, समान होता है। इसको अभी थोड़ी देर में हम समझा देंगे। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, इसका कोई भी घात हो, कितना भी बड़ी पावर हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा समान रहता है। जैसे 5 की पावर कितना कर दे हम, 5 की पावर कितना कर दे, 2 कर दे, तो 5 गुणे 5 कितना, 25। इकाई अंक कौन, 5। अच्छा, इकाई अंक क्या होता है, अगर नहीं पता हमें आपको पहले बता देना चाहिए था। देखिए इकाई अंक क्या, जैसे ये संख्या लिखी गई है कि 8765, तो इसमें इकाई अंक कौन, ये होगा इकाई अंक। ठीक, अगर ऐसे संख्या लिखी गई है 1320, इकाई अंक कितना होगा, 0। मतलब ये होगा इकाई अंक। समझ गए होंगे ना? तो अच्छा, इकाई अंक नहीं जानते तो यहाँ समझ लीजिए, अगर जानते थे तो बढ़िया बात है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 0 1 5 और 6 इकाई अंकों की कोई भी घात हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा समान रहता है। जैसे 5 की पावर हमने 2 कहा, तो अगर 5 का स्क्वायर करेंगे मतलब 5 गुणे 5 कितना, 25, इकाई अंक कितना, 5।
अगर हम 3 कर दें तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 पंचे 125, इकाई अंक कितना 5। ऐसे अगर 5 की पावर 5 कर दें तो कितना आएगा 125 पंचे 625, इकाई अंक 5। अच्छा 0 है, जैसे 10 की पावर कितना भी कर दे लास्ट में हमेशा क्या रहेगा 0। ऐसे 1 की पावर कितना भी कर दें तो वो हमेशा 1 ही रहेगा। ऐसे 6 है तो 6 गुणे 6 36, 36 गुणे 6 216, कितना आया 6, 216 गुणे 6 करेंगे उसके लास्ट में कितना आएगा 6। आया समझ में कि तो इन चार संख्या को याद कीजिए 0, 1, 5 और 6। ये चार संख्या ऐसी है कि इनका घात में कितनी भी बड़ी हो या कितना भी छोटा हो, अगर घात में गुणा हो रहा है तो इसका इकाई अंक हमेशा समान रहेगा। आया समझ में। चलिए, और हाँ लेक्चर पूरा देखिएगा, ये नहीं कि थोड़ा सा कंसेप्ट देखे तो निकल दिए, लास्ट तक प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे अच्छे सवाल इसमें ऐड किए गए हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा जैसे अंक है 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6, उसी तरीके से दो अंक और बनते हैं। देखिए 0 से लेकर के 9 के बीच में दो कौन स्क्वायर हैं, दो स्क्वायर कौन से हैं, एक तो 4 है किसी का स्क्वायर है और 9 किसी का स्क्वायर है। 4 किसका 2 का और 9 किसका 3 का। तो ये दोनों स्क्वायर है ना, इनका घात अगर सम है, इनका घात जैसे दो स्क्वायर है 4 और 9, तो अगर इनका घात जो है सम है तो इसका इकाई अंक 6 आएगा, और अगर विषम है तो इकाई अंक 4 आएगा। ऐसे 9 है, इकाई अंक अगर सम है तो 1 आएगा, अगर विषम है तो 9 आएगा। इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। देखिए 4 की बात किया हमने और 9 का, अगर हम इसमें इकाई का अंक कितना कर दें 2 तो कितना बन जाएगा। देखिए अच्छा 2 क्या है, सम है कि विषम, तो 2 सम है, अगर सम है तो 4 चौक 16, इकाई अंक कितना हो गया 6। अच्छा अगर विषम कर दे 4 की पावर 3 तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 चौक 16 चौक के 64। देखिए 4, अच्छा 3 क्या है विषम, तो इकाई अंक 4 आ गया। अगर घात विषम तो इकाई का अंक सेम, अगर घात सम तो इकाई का अंक 6। आया समझ में। ऐसे 9 को देखिए, 9 का पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 81, और 9 के पावर अगर 3 करेंगे, 9 का पावर 3, हाँ 9 का पावर 3 करेंगे तो 732। ठीक, तो देखिए 9 का पावर अगर 3 करेंगे तो इकाई का अंक 9, अगर विषम है तो वही रहेगा, विषम है तो वही रहेगा, अगर सम है तो 4 का 6 हो जाएगा और 9 का 1। आया समझ में, ठीक है ना। अच्छा ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी एक मास्टर कहते हैं उसको, क्या मास्टर कंसेप्ट कह सकते हैं उसको, मास्टर कंसेप्ट, वहां पर इसका इकाई का अंक अगर मतलब सम है, पावर घात अगर सम है या विषम है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आगे देखिएगा, एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे एक साथ, हम तो ना हम पूरा आपको समझा पाएंगे ना आप समझ पाएंगे। तो ठीक है, ये हमने समझ लिया। यहां से देखिए कि 2, 3, 7 व 8 की घात में 4 से भाग देकर इकाई का अंक ज्ञात किया जा सकता है। मतलब कोई संख्या दी गई है, उसका इकाई का अंक कितना है 2 है, उसका कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमें पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, हमें केवल घात में 4 से भाग दे देना है। तो जो जितना शेषफल बचेगा उसमें जैसे मान लीजिए 2 है, देखिए एक एग्जांपल देते हैं उसके बाद समझिए। जैसे 2 लेते हैं, जैसे हमने क्या लिखा 722 और के पावर कितना 83, 722 के पावर कितना 83। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इकाई अंक कितना है 9, इकाई अंक कितना है 9। इसको सॉल्व करना है तो हमें घात में किससे भाग देनी पड़ेगी, घात को छोटा करने के लिए 4 से। अच्छा 4 से भाग क्यों दिया जाएगा, क्योंकि 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक जितनी भी संख्याएं हैं, अगर उनका मल्टीपल मतलब उनका स्क्वायर क्यूब किया जाए या घाते 4 किया जाए तो 4 घात के बाद वो रिपीट होने लगती हैं। 4 घात के बाद क्या होती हैं, वो रिपीट होने लगती हैं। जैसे इसको देख लीजिए, उसके बाद इसको हम बताते हैं, क्योंकि यही मेन है जो मैं आपको बता रहा था कि मास्टर ट्रिक है, उसको समझिए। जैसे 2 की पावर मैंने क्या किया 4 और 2 की पावर 5। अच्छा 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, लेकिन 2 की पावर कितना होगा 16 दूनी 32। देखिए जब 5वां नंबर आएगा, 4 तक तो अलग है लेकिन 5वें नंबर पर वही सेम आ गया। अब ऐसे ही जब 2 की पावर 8 करेंगे, 2 की पावर कितना 8, कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। 2 की पावर 8 किया तो कितना आया 256। देखिए यहाँ 2 की पावर 4, यहाँ 2 की पावर 8, देखिए यहाँ पर फिर सेम हो गया, ऐसे में फिर से सेम हो गया। इसका मतलब जितनी संख्या है उनका अगर उनके घाते 4 के बाद वो रिपीट होने लगती हैं। ऐसे में इसको आप थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा, अभी प्रैक्टिस करेंगे ना, हो सकता है यहाँ आपको समझ में ना आया हो लेकिन आगे समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए तो मैं यही कह रहा हूं कि घाते कोई भी हो, घात कोई भी हो उसमें 4 से भाग दे दीजिए। अगर कट गया, देखिए 2 पॉसिबल हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक तो या तो कट जाए, एक या तो शेषफल बचे।
तो अगर शेषफल बच रहा है तो इकाई का पावर उतना कर दीजिए। जैसे 2 के पावर कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 2 के पावर 3। देखिए 2, इसको इसको हटाइए। हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है इकाई के अंक से। हमें किससे मतलब है, इकाई के अंक से। तो इकाई के अंक में अगर 83 है, 2 के पावर 83 है, 2 के पावर कितना है 83 है, तो 83 में जब 4 से भाग देंगे तो 20 चौक 80, कितना बचा 3, 3 शेषफल बचा। तो हमने क्या लिखा 2 के पावर 3, कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई का अंक कितना आएगा 8। आया समझ में। इस तरीके से कोई भी संख्या हो, जैसे हम क्या ले रहे हैं 74, नहीं 74 नहीं लेकर के चलिए 74 ले लेते हैं, 73 लेते हैं, 73, 73 की पावर 22, 73 की पावर 22, 73 की पावर 22। थोड़ा अच्छे से लिखिए ना, अच्छा लिखेंगे तो दिखने में भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ ना, ऐसा समझे। तो देखिए 73 की पावर क्या है 22। अब क्या हमें 73 गुणे 73 गुणे 73 गुणे 73 22 बार इसको करना है, नहीं। हमें क्या करना है, इसमें 4 से भाग देना है। 22 में 4 से भाग देंगे कितना बचेगा 4 पंचे 20, शेषफल 2। तो इसका मतलब 3 के पावर 2। इस 7 से तो मतलब ही नहीं है। हमें केवल इकाई के अंक में, केवल इकाई के अंक पर ध्यान देना है। हमें इकाई के अंक में केवल और केवल इकाई के अंक पर ध्यान देना है। तो यहाँ से कितना है 3 के पावर 2, 3 त्रिक 9, इकाई का अंक कितना आ गया 9। आया समझ में। तो ये दूसरा जो यहाँ लिखा था एक अलग, ये समझ में आया कि 2, 3, 7 व 8 की घात में 4 से भाग देकर इकाई का अंक ज्ञात किया जा सकता है। एक बार फिर से सबका रिवीजन कीजिए। अगर अगर जीरो है, जीरो के पावर कोई भी हो, जैसे गुणा करना रहेगा, गुणा करने वाला, तो आप गुणा करके तो इकाई का अंक निकाल पाएंगे। लेकिन अगर बड़ा बड़ा पावर दे दिया तो क्या करेंगे, तो उसके लिए अगर घात दिया गया है तो घात में क्या करेंगे हम, अगर जीरो है तो जीरो के पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा जीरो। अगर एक है तो कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा जीरो। अगर दो है, दो के पावर कोई बड़ी संख्या है, तो उस संख्या में पहले 4 से भाग देंगे, जितना शेषफल बचेगा तो 2 के पावर उतना करके गुणा कर देंगे। अगर 4 आया मतलब जीरो, अगर पूरा का पूरा कट गया तो 2 के पावर कितना करेंगे 4। ठीक। 3 के बारे में एकदम सेम, 3 के बारे में हुई। 3 के बारे कितनी भी बड़ी संख्या हो, 3 के पावर कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें हम 4 से भाग करके उस संख्या को छोटा करेंगे। हमारा जितना शेषफल बचेगा 3 के पावर उतना लगा करके वहां से हम इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। ऐसे ही अगर 4 की बात आया, 4 क्या है स्क्वायर है। 4 अगर स्क्वायर है तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बन सकता है, एक तो या तो उसका पावर सम हो या उसका पावर विषम हो। 4 जब आएगा तो यहाँ पर आपको एक चीज देखना है, जैसे जीरो है तो हमेशा जीरो रहता है, ऐसे अगर 4 है तो यहाँ पर क्या देखना है सम या विषम। 4 अगर सम है या विषम। अगर सम है, अगर सम है तो 6, देखिए लिखा है हमने, अगर सम है तो 6, अगर सम है तो 6, अगर विषम है तो 4। अच्छा यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। 4 चौक 16, 4 की पावर 2 तो इकाई अंक 6, 4 की पावर 1 तो इकाई अंक 4। अच्छा 4 की पावर 1 है, अगर 4 की पावर 1 है तो 1 क्या है विषम है। अगर 4 की पावर 1 मतलब विषम है, 4 की पावर विषम तो विषम, तो घात क्या, अगर मतलब घात विषम है तो इकाई अंक विषम मतलब 4, इकाई अंक 4। अगर सम है तो इकाई का अंक 6। ठीक, 4 का क्लियर हो गया। 5 हमेशा कितना भी पावर रहे, इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। 6 है, इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। अगर 7 आया, फिर से देखिए अगर 7 आया तो इसके पावर कितनी भी बड़ी संख्या हो, 4 से भाग दे करके उसको छोटा करेंगे और जो शेष बचेगा उससे उसका गुणा करके निकाल देंगे इकाई का अंक। यही नियम लागू होगा 8 में। अगर 9 का बात आएगा, 9 तो उसमें क्या करेंगे, दो पॉसिबिलिटी, क्योंकि 9 क्या है स्क्वायर है तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी, या तो सम या तो विषम। सब में सम विषम रहेगा, लेकिन ये नियम सब में लागू नहीं होगा, ये केवल 4 और 9 में लिए नियम लागू होगा। ठीक है ना। तो अगर 9 का बात आया तो अगर विषम है, अगर विषम है तो 9, अगर सम है तो 1, अगर विषम है तो 9, अगर सम है तो 1। एक चीज और यहाँ से ट्रिक समझ के लिए लिख लीजिए कि अगर 4 या 9 में अगर विषम है, 4 या 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक सेम रहेगा, मतलब जो रहेगा वही रहेगा। 4 का घात अगर विषम है तो 4, 9 का घात विषम है तो 9। पूरा क्लियर, पूरा समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट था ना वो क्लियर हो गया है। तो इस तरीके से साथियों उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर, और प्रश्नों को लगाने के साथ साथ हम अपने कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते जाएंगे, जिससे ये सारा हमें याद हो जाएगा। तो चलिए हमारा प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। फाइंड यूनिट डिजिट पर पूछ रहा है, मतलब ये तो हमने ही लिखा है, इन सब का आपको क्या निकालना है यूनिट डिजिट, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट। हमें क्या ध्यान देना है यूनिट डिजिट, इकाई के अंक पर। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। हम यहाँ से अपने कलर को चेंज कर देते हैं, यहाँ से हम कलर ले लेते हैं ब्लैक। हाँ ठीक, ब्लैक। देखिए हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है, कितना 36, 56 के पावर कितना है 49, 325। अब देखिए संख्या चाहे जितनी बड़ी हो या पावर चाहे जितने बड़ा हो, हमें केवल क्या ध्यान देना है यूनिट डिजिट, मतलब इकाई के अंक। इकाई के अंक कितना है 6। अब देखिए यहाँ संख्या इतनी बड़ी है तो 6 के पावर जितना भी करेंगे, हमने कौन कौन सा पढ़ा 0, 1, 5 और 6 के पावर कितना भी कीजिए यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। ठीक, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। इस तरीके से इसका देखिए, इसका लास्ट में कितना है
किस पर ध्यान देना है? इकाई के अंक पर। इकाई का अंक कितना है? 0। इकाई का अंक 0 के पावर चाहे जितना बड़ा कर दीजिए, कितना आएगा? 0। फिर यहाँ से 1 है, अगर 1 है, इकाई का अंक कितना? 8 7 6 5 मैंने पूरा लिख दिया, तो कितना आएगा इकाई का अंक? 1 ही आएगा। यहाँ से इकाई का अंक कितना आएगा? 1। ठीक, अब देखिए यहाँ 5 है, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा? 5 ही आएगा, पावर चाहे जितनी बड़ी हो। एक बार फिर से अपने उस कॉन्सेप्ट का विवरण कीजिए। 0 1 5 और 6 के पावर कोई भी हो, इकाई का अंक कितना आएगा? वही सेम होगा। अगर 6 है तो 6, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5। ठीक, आया समझ में? यहाँ से दूसरे की तरफ बढ़िए। जो हमारा दूसरा नियम था किसके संबंध में? 4 और 9 दो परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर मैं क्यों कह रहा हूँ? जिससे आपको पता रहे कौन है जिनका मतलब दो सम के पावर है। अगर सम है तो चेंज होगा, विषम है तो वही रहेगा। कौन है? 4 और 9, क्योंकि दोनों स्क्वायर है। मतलब क्योंकि नहीं, यहाँ से आप इसको याद रखिए कि स्क्वायर है हमें इन दोनों का। 4 और 9 ही तो था। देखिए, अच्छा 4 है, 4 4 है ना, इकाई का अंक 4, इसका पावर कितना है? देखिए लास्ट में कितना है? 5। सम विषम के लिए हमें क्या देखना है? 2 से काटना चाहिए। और 2 से काटने के लिए कल का लेक्चर आपने देखा होता है, विभाज्यता के हमने बताया था आपको कि 2 से किसी को भाग देना है तो केवल क्या देखना है? लास्ट का अंक। अगर 4 से है तो 2, मतलब लास्ट के 2 अंक देखना है। दोनों बताया था ना कल का देखा होगा, नहीं देखा था तो देख लीजिएगा, इस लेक्चर के बाद देखिए, लेकिन ये पहले पूरा देखिए। अच्छा, हमें ये पता करना है कि सम है कि विषम, मतलब लास्ट का अंक। लास्ट का अंक अगर सम है तो संख्या सम, लास्ट का अंक अगर विषम है तो संख्या विषम। अच्छा, 325 क्या होगा? यहाँ से विषम हो गया। अगर विषम है तो 4 की पावर विषम, तो संख्या तो मतलब उत्तर कितना आएगा? देखिए विषम है, देखिए 4 की पावर हम 1 रखें, अगर 4 की पावर 1 क्या है? 1 विषम है, तो सेम ही तो रहेगा। तो यहाँ से कितना आएगा? 4। अगर विषम है तो सेम। अच्छा, यहाँ देखिए 9, 9 की पावर क्या है? 8। 8 क्या है? सम या विषम? तो सम है। और हमें देखना है कि 4 से भाग देकर के कितना शेष बचेगा। अब देखिए, एक सेकंड, यहाँ से भाग नहीं देना। यहाँ पर आपको क्या करना है? सम और विषम जांच करना है। किन दोनों में? 4 में और 9 में। 9 है, सम है, तो क्या आएगा? 9 9 81, मतलब 1, इन डिजिट 1। आया समझ में? फिर इसको देखिए, ये 4 यहाँ सम, तो 4 चौक 16 के 6। आया समझ में? अगर सम है तो 6, विषम है तो सेम। यहाँ अगर सम है तो 1, अगर विषम है तो 9। देखिए 37 है, मतलब विषम है तो 2। आया समझ में? दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा देखिए, 2 है, लास्ट यूनिट डिजिट हम तो पढ़ रहे हैं, तो इकाई के अंक पर ध्यान देना है। 2 है, अब 2 2 3 2 3 7 8, 2 3 7 8 के संबंध में क्या नियम था? ये था कि जो हाथ जितनी बड़ी हो, हमें केवल 4 से भाग देकर के उनका शेषफल ज्ञात करना है। ठीक, तो कीजिए भाग इसमें 4 से। 4 से भाग करेंगे कितनी बचेगी? 4 8 32, 4 8 32, और बचा कितना? 6। 4 के अंदर 4, कितना शेषफल? 2, मतलब 2 की पावर कितना? 2 की पावर 2, तो शेषफल मतलब इकाई का कितना आएगा? 2 दूनी 4। आया समझ में? उत्तर ये होगा। फिर यहाँ से 4 का पावर दीजिए, 4 से भाग दीजिए, 4 से, तो देखिए 4 के अंदर 4, कितना बचा? 1 और 12, 4 3 12, पूरा कट गया। 4 दूनी 8 और 4 16 17 18, 2 बचा है, मतलब कि 3 की पावर कितना? 3 की पावर 2, कितना बचेगा? कितना मतलब आएगा इकाई का अंक? 9। ठीक, अच्छा फिर यहाँ देखिए, ये क्या है? इकाई का अंक 4। इकाई का अंक 4 है, 4 क्या है? स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ कौन सा नियम लगेगा? सम और विषम वाला। सम और विषम वाले में क्या देखना है? यहाँ सम है, सम है तो इकाई का अंक कितना? 6। ठीक, ये कितना है? 8। 8 है तो कौन सा? 4 से भाग देना है। इसमें 4 से भाग दीजिए, तो 4 के अंदर 4, 2 6 23, 4 5 20, कितना आएगा? 39, 4 दही 40 -1, मतलब 3 बचा 37। 4 से 24, 4 से 4 32, 4 9 36, 4 3 12, कितना? पूरा कट गया। पूरा कट गया, इसका मतलब कितना? 8 के पावर 4। तो की लीजिए 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अठाई 64 के 4, 4 32 के 2, 8 9 16 के 6, कितना आएगा? आया समझ में? देखिए 8 अठाई 64, कितना आया? 6 4, फिर 8 अठाई 64 के 4, 6 4 है, 4 का 4 में गुणा करेंगे 6 आएगा। इकाई का कितना? 6। आया समझ में? यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो प्रैक्टिस की बात थी ना, देखिए अब यहाँ से कितने सारे सवालों को हमने प्रैक्टिस कर लिया। आ रहा है समझ में ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? टाइप नंबर 2। दूसरा टाइप कौन सा? अच्छा देखिए, पहला टाइप है, पहला टाइप है, लेकिन यहाँ क्या करना है? गुणा के रूप में। जैसे अभी तो हमने घात वाला पहले पढ़ लिया, कोई बात नहीं। टाइप 2 पे क्या है? गुणा करना है। तो अब जब गुणा करना है तो यहाँ से इसका यूनिट डिजिट बताइए कितना आएगा? यूनिट डिजिट कितना आएगा? अब देखिए 2 का इसमें गुणा करेंगे, फिर 2 का 3 में, यहाँ से निकले, यहाँ से क्या है? 2 2 3 6, कितना आएगा? 6 6 24 के 4, 6 चौक 24, 24 के कितना? 4 4 5 20 के 0, 0 में किसी का भी गुणा करेंगे कितना आएगा? 0। ठीक, गुणा कर रहे हैं। अच्छा देखिए 0 में किसी का गुणा कर दें तो कितना आएगा? 0। अगर मतलब इसका मतलब अगर यहाँ कहीं हमें 0 बन जाए तो उसका इकाई कितना आएगा? 0। आया समझ में? अच्छा
अगर हम शुरू में इतना गुणा किए वो ना किए होते, अगर हमें थोड़ा सा दिख गया होता यहाँ से 2 मिल जाएगा 32 में, 16 दूनी 32 और यहाँ से 7 पचे 35, इसका मतलब 5 गुणे 2 मिल रहा है अगर कहीं भी, तो उसका इकाई अंक कितना, 0। ठीक, इस तरीके से अगर आपसे, अच्छा जो लिखा है उसी का करेंगे, एक्स्ट्रा विकल्प नहीं। यहाँ देखिए 3 और गुणे 4 गुणे 6 गुणे 3, इसका मतलब 10 नहीं बनेगा। तो देखिए 3 चौक 12 कितना गया 2, 2 छक 12 कितना गया 2, 2 तियां 6, इकाई अंक कितना 6। एक बार फिर से 4 तियां 12 कितना बना 2, 2 छक 12 कितना बना 2, 2 तियां 6, इकाई अंक कितना 6। आया समझ में? इस तरीके से इसको कीजिए, 2 तियां 6, 6 सत्ते 42 के 2 बचा, 2 कंधे में 2, इसका इकाई अंक कितना 2। आया समझ में? इस तरीके से आपको केवल इकाई का अंक गुणा करना है, पूरा इकाई का अंक हम ज्ञात कर रहे हैं, हमें पूरा गुणा करने की क्या जरूरत है, इकाई का अंक पर ध्यान देते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 सते 56 के 6 हासिल 5, मतलब हासिल नहीं, 8 सते 56, इकाई का अंक 6, तो 6 9 54, इकाई का अंक 4। इस तरीके से आपको गुणा कर लेना है, अगर इस तरीके से दिया रहे कर पाएंगे। अच्छा यहाँ लिखा है कितना 77 फैक्टोरियल, 77 फैक्टोरियल, इसका बताइए आप लोग 77 फैक्टोरियल कैसे लिखते होंगे? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो बताइए 77 फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना आएगा, बताइए 0। क्यों? 77 गुणे 76 ऐसे करते जाएंगे तो फिर कितना, 5 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 2, मतलब 5 और 2 मिलेगा, तो 5 गुना 10, इकाई का कितना होगा 0। हालांकि कई सारे 0 बनेंगे, लेकिन हमने आपको बताया कि लास्ट वाले से आप समझ जाए। 77 फैक्टोरियल कहने हमने क्या बताया था कि 5 फैक्टोरियल या उससे ज्यादा हो तो इकाई का कितना होगा 0 होगा। ये समझ में आ गया होगा। अच्छा यहाँ से बताइए इसका इकाई अंक, ये बढ़िया सवाल है, अच्छा खासा सवाल है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। बताइए इसका इकाई अंक कितना होगा। यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान देनी है, क्या लास्ट में 2, देखिए 100 से भाग भी तो दे रहे हैं, तो 100 से भाग देने पर इकाई अंक कितना आएगा, हमें ये देखना, मतलब यहाँ गुणा भी करना है भाग भी करना है। कैसे लगाएंगे, देखिए 2 का 5 का गुणा करेंगे तो एक 0 बनेगा, तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ 10 लिखा है, ये 10 दिख रहा है, यहाँ 10 है, इससे एक 0 कट जाएगा। इसका मतलब जो यहाँ 100 था वो पूरा हट गया, अब जो बचा है उसी का हम इकाई अंक याद कर लेते हैं। कैसे, देखिए 3 एक अन्यम 3, 3 चौक 12 इकाई अंक 2, 2 छक 12 इकाई अंक 2, 7 दूनी 14 इकाई अंक 4, 4 8 32 इकाई अंक 2 और 2 9 18 इकाई अंक। सही है। आज समझ में कैसे हमने किया, 3 एक अन्यम 3, 3 चौक 12, 12 में इकाई अंक कितना 2, 2 छक 12 इकाई अंक 2, 2 से 14 इकाई अंक 4, 4 8 32 इकाई अंक 2, 2 9 18 इकाई अंक 8। अब जो नीचे 0 0 था वो सब हट गया। अच्छा अगर यहाँ नीचे 10 होता तो देखिए 5 में 10, एक 0 यहाँ बनता और एक 0 यहाँ, मतलब 2 0 बन जाता, तो इकाई अंक कितना होता 0 होता। अगर यहाँ 10 से भाग हुआ होता, अगर 1000 से होता तो इकाई अंक कितना आता, उस तरीके से आप लगा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कई सारे प्रश्नों को लेकर के आए हैं जिससे किसी भी परीक्षा, मतलब किसी सवाल में दिक्कत ना हो। यहाँ देखिए पहले वाले टाइप की तरह है। अंक कौन सा है 8, तो यहाँ कौन सा नियम लगेगा, 4 से भाग वाला। इसमें 4 से भाग दी, 562 में 4 से भाग दे दिए, तो 4 का नियम 4 कितना बचा 16, 4 का नियम 4, 4 चौक 16 कितना बचा 2, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 है 64 के 4, इकाई का कितना 4। आया समझ में। 127 और 39 क्या करना है, 127 और 39 लास्ट का डिजिट कितना है 7, अरे ये तो मिट गया, लास्ट का डिजिट कितना है 7। अच्छा 7 पे कौन सा नियम लागू होगा, 4 से भाग वाला, 4 ढाई 40, अगर एक और होता तो 40 होता, इसका मतलब कितना बचेगा 7 के पावर 3, 7 के पावर 3। अब गुणा कर लीजिए कितना, 7 को सॉल्व करेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49 के 9, 9 से 63 के कितना 3, इकाई का कितना 3। कैसे लगाएंगे इसको बताइए। इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, 1 17 19 आया, 4 चौक 16 3 19 37 आया, 4 8 32 कितना बचा 1, इसका मतलब 4 के पावर, अच्छा एक सेकंड, ये तो 4 है ना, ये 4 है, तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है, 4 में 4 अगर 4 दिया है या 9 दिया है तो वहां पर सम और विषम देख लेते हैं। ये क्या है विषम, ये क्या है विषम, इसका मतलब इकाई अंक कितना 4। ये क्या है 5, 5 हमेशा इकाई अंक 5। ये क्या है 1, हमेशा इकाई अंक 1। अब जब गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, इकाई अंक 0। आया समझ में। इस तरीके से लगाना, ये नहीं कि अब हमने जो गलती की वो नहीं करना है आपको। जो हम गलती करते हैं कहीं कहीं पर हम जानबूझकर करते हैं, क्यों, आपको समझ में आया कि ये गलतियां होती हैं, ये गलतियां हो सकती हैं, उससे आपको समझने की जरूरत है, उससे आपको सीखने की जरूरत है। चलिए इसको देखते हैं, ये कितना है लास्ट कर दिए 7। अच्छा यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, 4 से भाग वाला, 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, अगर मतलब 3 4 8 32 इकाई का मतलब यहाँ से कितना शेष बचेगा 1, यहाँ 7 के पावर 1 तो इकाई का अंक 7। फिर यहाँ देखिए 1 है तो पावर कितना भी रहेगा इकाई का अंक 1, 7 करने में 7 इकाई का अंक 7।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कुछ प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, हम उसको देख लेते हैं। ये तो मेरा बनाया था, इसके पहले जो हमने किया वो मेरे द्वारा बनाए गए सवाल थे, लेकिन आगे क्या लिखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। 122 की पावर 173 के गुणनफल में एकक अंक क्या होगा, मतलब इकाई का अंक क्या होगा। क्या है 122, बस लिखते हैं यहाँ, वो थोड़ा ऊपर है 173। अच्छा, लास्ट का अंक है 2। 2 पर कौन सा नियम लागू होगा, 4 से भाग वाला। 4 से भाग 4 चौक 16 और कितना बचा 13, 4 3 12 पावर कितना 1 बचा। तो 2 के पावर 1 का इकाई का अंक कितना 2। उत्तर कौन सा ही होगा बताइए, आया समझ में, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 7 की पावर 71, 6 की पावर 63, 3 की पावर 65 के गुणनफल में मात्रक अंक। अच्छा, इकाई के अंक को अगर लिखा, क्या लिखा है यहाँ, एकक अंक। एकक अंक, तो एकक अंक का मतलब क्या, इकाई का अंक। अगर पूछ ले क्या, मात्रक अंक। मात्रक अंक का मतलब क्या, इकाई का अंक। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। 7 की पावर 71 है। अच्छा बताइए, अगर 7 है तो यहाँ कौन सा नियम लागू होगा 7 वाले में, 4 से भाग वाला। 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 से। 4 के नियम 4, 3 7 31, 4 8 32। इसका मतलब 7 के पावर कितना 3, 7 के पावर 3। 7 के पावर 3 के अंक कितना, तो 7 7 49, 9 7 63, इकाई का अंक कितना 3। देखिए यहाँ से थोड़ा डिटेल में कर लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आया। 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है, 7 7 49, 9 7 63 आया ना। तो उस तरीके से हमने किया। यहाँ 3। अच्छा, 6 के पावर कितना भी हो, इकाई का अंक कितना 6। 3 है। अच्छा, 3 पर कौन सा नियम लगाओ, 4 से भाग वाला। 4 से भाग दीजिए, 4 का नियम 4 2 6 25 और 4 6 24, इकाई का अंक कितना 1। 1 तो 3 के पावर 1 का मतलब कितना 3। 3 त्रिक 9, 9 6 54 के 4, इकाई का अंक कितना 4। तो केवल ध्यान देना है इकाई के अंक पर और सवाल को लगाते जाना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2 प्रश्न है, इनमें से मैं एक बताऊंगा, एक का उत्तर आप कमेंट करेंगे। यूनिट स्थान पर अंक खोजिए। यूनिट का मतलब क्या, इकाई स्थान, ठीक। तो ऊपर वाला बता देता हूँ, नीचे वाला आप बता दीजिएगा कमेंट में। एक टाइप का सवाल था तो इसलिए हमने ले लिया। देखिए 192 दिख रहा है क्या सही से, हाँ 192 की पावर 102, 193 की पावर 103। 192 की पावर 102 प्लस 193 की पावर 103। अब यहाँ दिया है कुछ भी, हमें क्या फर्क, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या देखना है, केवल इकाई का अंक 2। 2 पर कौन सा नियम लागू होगा, 4 से भाग वाला। 4 से भाग देंगे, 4 का नियम 4, नहीं 4 2 8 2 10, 4 5 20, मतलब डेसिमल कितना 2 बचा। 2 की पावर 2 प्लस 193 है। 3 3 है तो कौन सा नियम लागू होगा, 4 से भाग वाला। तो इसमें 4 से 4 दूनी 8, 2 10, कितना हो गया 23, 4 6 24, एक कम है, इसका मतलब 3 की पावर कितना 3। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 के 7, 2 दूनी 4, 7 और 4 11, इकाई का अंक कितना है। देखिए इस तरीके से इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस सवाल का उत्तर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कह रहा है इसके गुणनफल में इकाई का अंक। अब देखिए इस तरीके मैंने सवाल बताया है, लेकिन चलिए इसको बता देते हैं। यहाँ कितना है 4, 4 है तो क्या ध्यान देना है आपको, 2 चीजें, कौन कौन सी, सम और विषम वाला। 4 की पावर कितना है विषम, इसका मतलब इकाई का अंक 4। ये मैंने सवाल बताया है क्या, एकदम सेम सवाल नहीं, ये नहीं था। यहाँ देखिए ये 5 है, 5 की पावर कितना बिक रहा है, इकाई का अंक कितना 5। एक है इकाई का अंक कितना 1, 4 5 20, 20 सेकंड 20, इकाई का अंक 0, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कौन सा होगा, हमारा अगला सवाल है इसका इकाई का अंक बताना है, इसका इकाई का अंक बताना है, इसका इकाई का अंक बताना है और इसका इकाई का अंक बताना है। एक सेकंड, यहाँ पर क्या करना है, हमें इन तीनों का, चारों का इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सही रहेगा। ये नहीं कि अब यहाँ तक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले तो चलिए भाग लेते हैं, या इसे भी देख लीजिए, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा देखिए आज आप ये नहीं करेंगे ना तो 10 दिन बाद फिर सर्च करेंगे इकाई का अंक प्रैक्टिस सेट, समझ रहे हैं, तो यहीं पर कर लेते हैं ना, इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए एक है, एक के पावर कितना भी, इकाई का अंक कितना एक, थोड़ा फास्ट करेंगे। 2 है, पावर कितना 67, भाग देंगे तो 4 से, 4 का नियम 4, 2 6 27, 4 6 24, 24 और 3 27, 2 की पावर 3, 2 4 2 8, इकाई का अंक 8, ठीक। यहाँ देखिए 4 है, 4 की पावर कितना है विषम, इकाई का अंक 4। 9 है, इकाई का अंक कितना सम, तो कितना 1, ठीक। इस तरीके से देख के उत्तर बताना है। अच्छा इसका उत्तर बताइए कैसे होगा, 5 5 है तो हमेशा इकाई का अंक 5 ही होगा। 3 है, 4 से भाग दे दिए, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 11 20 हो गया, तो 4 7 28, 2 28 2 30, 3 के पावर 2, 3 त्रिका 9, ठीक। 4 है, घाते विषम मतलब सम है, तो पावर तो इकाई का अंक कितना 6, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट स्लाइड है, इन सब के बारे में बताइए, जैसे
0 है तो हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा 0, 6 है इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 6, 7 है तो 4 से भाग दिए कट जाएगा, 7 के पावर 3, 7 सते 49, 9 सते 63, इकाई का अंक कितना 3, 9 है तो हमेशा मतलब 9 के पावर कितना है 20, तो इकाई का अंक 9। यहाँ देखिए ये 3 आप लगा लीजिएगा, तीनों प्रैक्टिस के लिए दे दिया हूँ। इन तीनों चारों से 4 है 4 सवाल, चारों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हालांकि इस तरीके के सवाल मैंने बताया है आपको, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। और एक दो इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए कि अगर आप नए हैं चैनल पर तो एक बार चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ से देखिए कि क्या क्या हमने पढ़ा चुका है। अगर उनमें से किसी चैप्टर में आपको दिक्कत है, देखिए परसेंटेज देखेंगे प्लेलिस्ट वाइज बना है, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये सब प्लेलिस्ट बन के बना है, रेशियो पर पोर्शन ये सब प्लेलिस्ट बन के बना है, प्रॉफिट लॉस प्लेलिस्ट है इन सबका, ठीक है। तो इस तरीके से जितने चैप्टर हैं अर्थमेटिक के लगभग सारे चैप्टर के प्लेलिस्ट बन के तैयार हैं। अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत है तो देख लीजिए, बाकी अगर किसी और चैप्टर में दिक्कत है तो उसको कमेंट कर दीजिए, इसके बाद उसी चैप्टर को पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। जय हिंद।